नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया 11 बजे का, यानी कि 11 बजे में बड़ी बहस पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। पहले दौर के मतदान के बाद अब 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जम्मू के कठुआ में पीएम मोदी की थोड़ी ही देर में रैली भी शुरू होने वाली है। वहीं बीजेपी के महासचिव राम माधव जम्मू में ही मौजूद हैं और एक सभा के दौरान बीजेपी महासचिव राम माधव ने विपक्ष को बॉलीवुड के एक डायलॉग से जवाब दिया है। दौलत है, मेरे पास ताकत है, तो तुम्हारे पास क्या है? अमिताभ बच्चन उस मूवी में कहता है, क्या तुम्हारे पास धन है, दौलत है, ताकत है? मेरे पास मेरी मां है। पर हमारे पास मोदी है। तो चुनावी मौसम है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है और ये राम माधव का तरीका था। बहरहाल अब बड़ी बहस का रुख कर लेते हैं और अब बात करते हैं कि क्या क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर ममता दिल्ली तक पहुंचने का सपना पूरा कर पाएंगी? क्या पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जंग जीतने के लिए ममता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं? ऐसे कई सवालों के साथ हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है वो बता देते हैं, उससे अपडेट कर देते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला बोला है। ममता ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें। ममता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में इंच इंच की लड़ाई है और बंगाल में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी ने टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बताया और क्षेत्रीय दलों की मदद से दिल्ली में सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी किया है। तो ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है। कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? लेकिन हमारा मेन लड़ाई हमारा बंगाल में है। बंगाल में हम किसको नहीं छोड़ेंगे। बंगाल में हमारा जो लड़ाई है ये हमारा इंची से इंची लड़ाई है। तो अब जिस दीदी के साथ मिलकर राहुल गांधी मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही थी और लोकतंत्र बचाने की हुंकार भर रही थी, उसी दीदी ने अब राहुल गांधी को अपने घर में घुसने से भी रोक दिया है। दरअसल ममता सरकार ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी और इसके बाद कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में आज होने वाली राहुल गांधी की रैली को रद्द कर दिया, या फिर कह सकते रद्द करना पड़ा। ममता बनर्जी पीएम बनने के हसीन सपने तो देख ही रही हैं, इसीलिए वो लगातार क्षेत्रीय दलों को एक एक करने की कोशिश भी कर रही हैं, एकजुटता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है शायद कि कांग्रेस से उनका गठबंधन भी नहीं हो पाया। और इसी मुद्दे से जुड़े हमारे आज के सवाल हैं, जिन तमाम सवालों के साथ हम इस बहस में आगे बढ़ेंगे। तो सवाल है कि क्या राहुल की उड़ान पर ममता ने ब्रेक लगा दी है? सवाल ये भी कि बंगाल में राहुल से दीदी की जो ममता दिखाई दे रही थी कुछ ही महीनों पहले एक मंच पर, वो खत्म हो गई है क्या? और वोट के लिए महागठबंधन की जो कल्पना की जा रही थी, क्या उस पर यह ममता की चोट है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इंच इंच की लड़ाई है, तो बंगाल में इंच इंच की लड़ाई क्या विपक्ष पर आफत बनकर आई है? सवाल ये भी कि क्षेत्रीय दलों के गठजोड़ की बात जो दीदी कर रही हैं, क्या उससे उनका पीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बताने के बाद अब क्षेत्रीय दलों को साथ आने की भी बात कर रही हैं। तो अब डिस्कशन का रुख कर लेते हैं, यही सवाल हम उठाएंगे एक एक करके। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा स्टूडियो में स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल चक्रवर्ती टीएमसी सपोर्टर हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही सीपी सिंह जी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बताएंगे कि आखिर जो इस वक्त राजनीति चल रही है और महागठबंधन की जो कल्पना की जा रही थी, क्या वाकई टूट के कगार पर है और ममता बनर्जी अब एकला चलो की राह पर है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं राहुल आपके पास आऊंगी, चूंकि बात ममता बनर्जी की हो रही है। दीदी, जो पहले मोदी का रथ रोको एक सिंगल लाइन एजेंडा था, क्या अब ये एजेंडा बदल गया है? अब मोदी को तो रोको रोको, राहुल को भी रोको। आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है क्या? देखिए, पहला बात तो यह है, जो ममता बनर्जी ना किसी को रोकने की कोशिश कर रही है ना किसी को रोकने के लिए कह रही है। बात यह है, जो अभी हिंदुस्तान में जो पश्चिम बंगाल में चुनौती के जो चुनाव हो रहा है,
उस सब तक अगर देखा जाइएगा, देखिएगा ममता बनर्जी ने पहले से कह दी थी एक बात सीधा तरीका से, जो जहां पे जो पावरफुल है वो वहां लड़ाई करेंगे। तो भाजपा को हटाना है, भाजपा को हराना है तब से, तो जहां पे जो शक्तिशाली है वहां लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी ने खास करके कह दी थी। अभी ये सवाल ये पैदा होता है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शक्तिशाली है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस यहां शक्तिशाली है तो यहां पे जो वोट का डिवीजन हो रहा है वो कांग्रेस में जा रहा है और सीपीएम में जा रहा है, जो तृणमूल का अपोजिशन है। अब देखिए, हम तो ये तो कह नहीं सकता हूं जो यहां पे हर कोई पश्चिम बंगाल में सब कोई मिलाकर तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में भाई हमारा खिलाफ भी कुछ आदमी रहेगा। जो तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर्स नहीं है, जो हमारा पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, तो वो कहां जाएंगे? उनका लिए जो जगह जाने का जगह है वो सीपीएम कांग्रेस है, जो यहां पे एकदम ऑब्सोलेट होने का हाल है। ना सीपीएम यहां दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस को पश्चिम बंगाल दिखाई देता है। और ममता बनर्जी जब सबको यही सवाल तो सर मैं कर रही हूँ ना राहुल मैं आपसे यही पूछ रही थी, मैं आपसे यही पूछ रही थी। कुछ महीनों पहले जो मंच दिखाई दिया था जिस पर तमाम दलों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से ममता बनर्जी कर रही थी, अब उन सभी दलों से किनारा कर रही है, खासतौर से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं लेफ्ट की बात करूं। मैं आपको 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, 1 मिनट आप 1 मिनट ठीक है बोलिए। मैं इसको खुलासा कर रहा हूं। पहला बात तो ये है, जो ब्रिगेड में जो महागठबंधन का ये हुआ था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और सोनिया गांधी का चिट्ठी लेके आए थे। बात यह है, जो ऐसे ही अगर उनका पास पॉजिटिव कोई दिख था जो भाजपा का खिलाफ हम लड़ेंगे एक साथ इकट्ठा मिलकर, तो उसके बाद राहुल गांधी ने सीपीआईएम के साथ गठबंधन क्यों करने गया था? क्यों यहां पर बंगाल में जोट हो रहा था सीपीआईएम के साथ? इसका जवाब हम लोग का पास नहीं है। तो ममता बनर्जी तो खुद छूट देकर रखी थी, भाई आओ यहाँ पे सांप्रदायिक शक्ति को यहाँ से हटाना है, हराना है। तो यह तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ जो वोट है उसी का बदला लिया है कि आज आप लोगों ने कि उनको रैली नहीं करने दी, कांग्रेस सीपीएम में जाएंगे, वो दिशा रैली की इजाजत नहीं दी गई कि आज हुई है। तो भाजपा खुली हुई है, कांग्रेस को वोट देके कौन, मैं आपको बोल रहा हूं अभी, भाजपा को या कांग्रेस को वोट डाल के इसको फायदा क्या होगा जहां पे यहाँ पे है ही नहीं कुछ इनका? तो यह शक्तिशाली कौन होगा? भाजपा होगा बंगाल में। ठीक है राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। आशुतोष मिश्रा, यही दिक्कत हो गई है कि कांग्रेस के अस्तित्व को ही नकार दिया जा रहा है, कांग्रेस कहीं नहीं है। बात चाहे यूपी की कर लीजिए, बिहार में इतने मुश्किल हालात हो गए थे और अब पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ा संकट तो कांग्रेस के लिए खड़ा हो गया। ये जो नहीं, कांग्रेस के लिए संकट नहीं है, बल्कि ये एक द्योतक है कि राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो जब नवंबर में जो है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी भी यही कहते थे कि भाई ममता जो है सही है बंगाल में, मायावती सही है यूपी में, बस कांग्रेस को वोट ना दो। तो अब ये एक दिख रहा है बड़ा स्पष्ट कि सबको जो है राहुल गांधी के बढ़ते हुए कद से जो है थोड़ा कष्ट हो रहा है। कद से कष्ट हो रहा है, लेकिन डेस्परेट कौन दिखाई देता है सर? गठबंधन के लिए लगातार कोशिशें किसकी तरफ से होती हैं? अगर कद बढ़ रहा है, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कम से कम जो है कांग्रेस की तरफ से तो नहीं हुई थी, इधर-उधर कांग्रेस की तरफ से तो नहीं हुई थी, तो बहुत ही स्पष्ट था। क्योंकि चाहे वो जो है केरला में सीपीएम हो, चाहे बंगाल में टीएमसी हो, राहुल गांधी जो है जहां भी हिंसा और इस तरह के जो है बातें हुई उसके खिलाफ बोले हैं। तो कांग्रेस तो डेस्परेट नहीं थी, तो बहुत स्पष्ट है। सर यूपी में क्या हो रहा था सबको पता है, मैं एक करके आपको बताऊंगी तो मेरी पूरी डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। सर तो आपको ये भी पता है कि अलग से लड़ रहे हैं, तो वहां पे ये जो है भी तो कह सकते हैं ना सर उसको। ठीक है सर, सीपी सिंह सर, डेस्परेटली ट्राई करी जा रही थी। सर अपने कद की बात सब कर रहे हैं, लेकिन साथ लेकर चलने की जो बात थी वो अब कहीं पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। ये महागठबंधन की जो कल्पना थी, क्या वो अब कल्पना भर रह गई है? हालांकि क्षेत्रीय दलों की जरूर बात की ममता बनर्जी ने। देखिए, महागठबंधन चूंकि इसका कोई एक सकारात्मक एजेंडा नहीं है, वह मोदी विरोध पे केंद्रित है। तो मोदी विरोध पे केंद्रित जो भी एजेंडा होगा, वहां पे उन दलों के अपने क्षेत्रीय हित होंगे, दल हित होंगे, और उसमें राष्ट्र हित बहुत ज्यादा है ही नहीं। तो जहां ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि कोई भी दल उनको चुनौती देगा, वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वह उस
उन दलों के लोकतांत्रिक हितों का हनन कर रही हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो पश्चिम बंगाल है आज की तारीख में मॉब हो गया है। मॉब ममता मतलब हुआ ममता ऑक्युपाइड बंगाल। और जो ममता ऑक्युपाइड बंगाल है, इस पिछले चुनाव में क्या हुआ है, कूच बिहार और अलीपुर द्वार में 400 बूथों पे सीआरपीएफ तक नहीं जाने दिया गया और वहां खुल्ला लूट हुई है। 83% वोटिंग हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इस अर्थ में कि अगर आपने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और उसमें चुनाव नहीं कराया तो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ केंद्र सरकार का और चुनाव आयोग का भेदभाव माना जाएगा, अन्याय माना जाएगा। कम से कम वो जिसको वोट देना चाहे, वो सीपीएम को वोट देना चाहे, कांग्रेस को वोट देना चाहे, भाजपा को वोट देना चाहे, शायद इजाजत नहीं दी जाती, किसी और को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाती है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। चारू प्रज्ञा, आपके लिए तो मुझे लगता है चीजें बहुत आसान हो गई, क्योंकि ऐसी अगर चीजें होती हैं, इस तरह से अगर बयानबाजियां होती हैं, तो सबसे ज्यादा राहत तो आप ही लोगों की आसान होती है। किसी ने धूल क्या झोंकी आंख में, पहले से बेहतर दिखाई देने लग गया। महागठबंधन की असलियत हमको पहले से पता थी। जिस दिन ये सारे लोग एक मंच पर खड़े थे, हम उस दिन से याद दिला रहे हैं खड़गे जी का स्टेटमेंट। उस दिन भी उन्होंने साफ कहा था, दिल मिले ना मिले हम हाथ मिलाने आए हैं। आज स्पष्ट हो गया, अगर दिल नहीं मिलेंगे आप हाथ भी नहीं मिला सकते। ये असलियत है इस महागठबंधन की। आगे आगे आप देखिए होता है क्या। जिस तरीके से बेइज्जती इनकी उत्तर प्रदेश में हुई, उससे बदतर हालत इनकी वेस्ट बंगाल में कर दी गई। ये जो गठबंधन है, ये जो पूरा विपक्ष है, ये मतलब की राजनीति कर रहा है। गठबंधन इन्होंने करा नहीं है, ये भी सब एक मतलबी रिश्ता है। ये जनता को दिखाई देने लग गया। भाई देखिए, अभी चुनाव पहला चरण ही खत्म हुआ है और बाकी है। जैसे जैसे इनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी, पूरे देश को समझ में आ जाएगा ये क्या नहीं मिले हैं, ये तो पता चल ही जाता है, लेकिन हाथ मिलेंगे या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि आज के जो हालात मौजूदा राजनीति के बने हुए हैं, वो अफसरों की राजनीति है, इसलिए कुछ भी होना मुमकिन है। इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौटेंगे फौरन।